डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में पेनाल्टी मार्क्स कैसे लगते हैं, क्या उसका कोई दायरा है, कोई कंडीशंस हैं, कुछ नोटिफिकेशन यूपीएससी के द्वारा इसको लेकर कोई जारी किया गया है। इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग बात करेंगे। बड़ी हैरानी वाली बात होगी आपके लिए कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में तो पेनाल्टी सुना था, है ना, कि आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन क्या मेंस एग्जामिनेशन जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, जो पेपर आपको लिखना होता है, उसके अंदर पेनाल्टी भी लगती है? बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, पेनाल्टी भी लगती है और कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा पेनाल्टी भी लगती है। 80 नंबर तक बच्चों की पेनाल्टी लगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से इसको समझना होगा। मैं आप लोगों को यूपीएससी का वो नोटिफिकेशन भी दिखा दूंगा जिसपे यूपीएससी ने थोड़ा बहुत पेनाल्टी के बारे में चीज़ें क्लियर कर रखी है कि किन आधारों पर या किस बेसिस पे जो है यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में पेनाल्टी लग सकती है। जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा जानते होंगे कि यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में 9 पेपर होते हैं, ठीक है। इसमें से 2 पेपर जो हैं वो आपके क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। एक पेपर जो है आपको इंग्लिश क्वालिफाइंग का आपको देना होता है और दूसरा आपको रीजनल लैंग्वेज का पेपर देना होता है, ठीक है। इसमें मोस्ट प्रोबेबली लोग हिंदी वगैरह चूज कर लेते हैं। तो ये दोनों पेपर हैं, इनके मार्क्स जो हैं ऐड नहीं होते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी में 7 पेपर हैं, एसए का पेपर है, 4 जीएस के पेपर हैं और 2 पेपर आपके ऑप्शनल के हैं। अब देखो क्या पेनाल्टी सभी मार्क्स पेपर में जो है इंप्लीमेंट की जाती है। देखो क्वालिफाइंग इंग्लिश वगैरह के पेपर में तो यूपीएससी नहीं देखता है, बट मेनली किसी भी पेपर में पेनाल्टी लग सकती है। मेंस का मतलब ये है कि 9 के 9 पेपर। तो पेनाल्टी है क्या और क्यों यूपीएससी पेनाल्टी थोप रहा है? अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक बच्चे को 5 नंबर की पेनाल्टी देख सकते हो आप। इस तरीके से होता है मेंस का, है ना। ये इस तरह से स्कोर आता है आपका। पता नहीं होता आपको कि पेपर 2 में कौन से सेक्शन में कितने नंबर है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको देखेगा कि पेनाल्टी मार्क्स लगा है। दूसरा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 25 नंबर तक की पेनाल्टी है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पेनाल्टी पिछले 2-3 साल में, पहले नहीं था ये, मुझे लगता है 2020 के बाद से जो मार्कशीट आई है उसके अंदर पेनाल्टी मार्क्स को ऐड यूपीएससी ने किया है, ठीक है। तो किन आधारों पर या किस बेसिस पे यूपीएससी पेनाल्टी लगाता है, इसको लेकर थोड़ा सा हम यूपीएससी की एक पीडीएफ को देख लेते हैं। सबसे पहले देखो यूपीएससी ने क्या लिखा है कि जनरल मिस्टेक्स जो हैं पेपर में होती हैं, डिस्क्रिप्टिव वाले पेपर में, उसको लेकर ये थोड़ी सी बात है, ठीक है। अगर हम देखें तो ऐसा स्पेशली यूपीएससी ने लिखा नहीं है कि मैं पेनाल्टी के लिए आपको बता रहा हूं कि किस आधार पे पेनाल्टी लगेगी। यूपीएससी ने बस एक हिंट दिया है, उस हिंट को हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि किन आधारों पे लगाता है। जैसे यहाँ पे देखो यूपीएससी ने कुछ कुछ फोटोज दिए हैं कि आप अगर ये साइड में, जैसे मेंस का मैंने आपको कितनी बार बताया कि सिर्फ इतना लिखा होता है उसमें, ये देखो भी फ्रंट पेज है मेंस की कॉपी का, सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। और यहाँ पे मीडियम लिखा हुआ है, बस मैंने यही बोला था आपको कि कुछ नहीं लिखा होता है इसके अलावा आपके पेपर में, है ना। नीचे शायद कहीं पे रोल नंबर वगैरह वाली चीज़ें होती है, उसके अलावा कुछ भी आपको एग्जामिनेशन में नहीं लिखना होता। सब कुछ ऑलरेडी फिल किया हुआ होता है। मतलब आप अपनी कास्ट, किस कास्ट से हो नहीं समझ में आ रहा है, आपका नाम क्या है, ताकि एग्जामिनर को कुछ भी हिंट ना मिले और आपकी कॉपी जो है फेयर इवेल्युएशन उसका हो सके। तो ये साइड में किसी ने 786 लिख रखा है, तो यूपीएससी ने कहा है ये सब चीज़ नहीं करनी है वरना पेनाल्टी लगेगी, ठीक है। यहाँ पे देखें अगर हम लोग नीचे जाके तो ये देखो कुछ लोग इस तरह से चर्च का जो है ये साइन बना देते हैं, सिंबल। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हिंदू रिलीजन में हरे रामा हरे कृष्णा लिखा हुआ है। मुझे समझ में नहीं आता इस लेवल के पेपर को देकर आप अभी भी मैच्योर नहीं हुए हैं, अभी भी बच्चे इस तरह की गलतियां करते हैं। यहाँ पे देखो हरे रामा हरे कृष्णा लिखा हुआ है। तो ये थोड़ा सा यूपीएससी ने कहा है कि ये सब चीज़ें नहीं करनी है। सब चीज़ें जो पीडीएफ में है वो तो हम देखेंगे ही, कुछ चीज़ें और भी हैं जो मैं आपको अपने स्तर पर बताऊंगा जो पेनाल्टी के लिए मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो भी होंगी। यहाँ पे देखो ये इस तरीके से आपने सिंबल बना रखा है, ठीक है। भगवान को आप प्यार करते हैं, अच्छी बात है, बट पेपर में ऐसे लिखने से थोड़ी ना कुछ होगा। फिर यहाँ पे देखो किसी ने ये छोटा सा बना रखा है, कुछ नहीं करना है इस कॉपी पे, जो लिखने के लिए बोला। जैसे यहाँ पे ना नेम ऑफ द एग्जामिनेशन लिख पूछा है यूपीएससी ने, कभी हम दिखाएंगे इसी में पीडीएफ में दिखाए यूपीएससी की कि यहाँ पे किसी ने अपना नाम लिख रखा है विनीत करके, है ना। तो थोड़ा सा देखने वाली चीज़ है कि यहाँ पे थोड़ी मेच्योरिटी आनी चाहिए। यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, ओम नमो शिवाय लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे। तो ये सब यूपीएससी ने एकदम फोटो खींच के डाल दिया है कि भाई ये सब नहीं करना है वरना फिर तैयार रहिए। जैसे अब यहाँ पे किसी ने लिख रखा है, अभी इसका मतलब ही नहीं समझ में आ रहा कि 10 45 60 85, ये क्या वर्ड लिख रहा है वो बंदा कि देखो इसमें इतने वर्ड हो गए हैं, इसमें इतने 25 वर्ड हो गए। तो मजाक थोड़ी है, एग्जामिनर को तुम बताओगे कितने वर्ड हो गए हैं। ये सब नहीं करना है, ठीक है। तो ये यूपीएससी ने इसको भी क्लियर किया है। फिर यहाँ पे देखो आप लोग
यहाँ पे भी किसी ने लिख रखा है, देखो इस तरफ से, है ना, कि टाइमिंग का लिख रखा है किसी ने कि 10 बज के मैंने इतना किया है, या जो भी है इस टाइमिंग खुद को याद रखने के लिए वो लिख रहा होगा, पर घड़ी है तो क्यों लिखना है ये सब चीज़ें। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे जैसे ये वाला देखो, यहाँ पे भी किसी ने लिख रखा है, तो ये सब नहीं, मैंने कितनी बार बोला है कि ये आपकी बाउंड्री है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है कि ये देखो ऊपर क्या लिखा है, एग्जाम उम्मीदवारों को इसके इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए, यहाँ नहीं लिखना है, आपको लिख रखा है ऑलरेडी यूपीएससी ने, ठीक है, तो आप उसके निर्देशों का उल्लंघन नहीं कर सकते हो आप, वरना आपको पेनाल्टी। अब यहाँ पे देखो परीक्षा का नाम पूछा है, ठीक है, यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन, लिखा क्या है, बच्चे ने विनीत नाम लिख रखा है, बताओ, तो फिर कटेगी ही, पेनाल्टी लगेगी ही। ये कुछ कुछ चीज़ है जो यूपीएससी ने हिंट किया। यहाँ पे देखो परीक्षा का नाम है, रोल नंबर लिख रखा है, तो थोड़ा सा अकल का इस्तेमाल करना है। वो एक आता है ना कहावत, अकल बड़ी के भैंस, तो आप ये मत कह देना कि सर भैंस बड़ी, अकल बड़ी होती है, उसको दिखाना है इस पेपर में। यहाँ पे देखेंगे आप लोग, परीक्षा का माध्यम पूछा है तो रोल नंबर डाल रखा है, जबकि रोल नंबर का क्या मतलब है इसमें लिखने का, जब पूछा है परीक्षा का माध्यम, परीक्षा का नाम। इतनी भी समझ अगर नहीं है तो यूपीएससी का मेंस लिखने कैसे चलेगा, ये बड़ी हैरानी है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, जिन लोगों का सीसेट तुक्के से निकल जाता है और वो लोग मेंस में बैठ जाते हैं, वही जाके ऐसी हरकतें करते हैं। यहाँ पे देखो फिर से नाम लिख रखा है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें यूपीएससी ने एक पीडीएफ के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया कि ये नहीं करना है। ये देखो हस्ताक्षर के यहाँ पे देखो, कैंडिडेट शुड नॉट राइट हिज नेम, रोल नंबर और सिग्नेचर एनीवेयर। अब यहाँ पे साइन, यहाँ पे क्या लिखा है, परीक्षक के हस्ताक्षर, और कर रखे हैं महादेव ने अपने हस्ताक्षर, बताओ। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। फिर ये कुछ है, मतलब एकदम यहाँ पे जैसे मान लो आप यूपीएससी को कुछ भेज रहे हो, या आप कुछ लिख रहे हो किसी कॉपी में, जैसे सीएपीएफ वगैरह में होता है ना, आपको क्या है, कोई कोई एक रिपोर्ट वगैरह लिखनी होती है या कुछ चीज़ें लिखनी होती हैं, तो आप ये सब नहीं कर सकते हो। ये कह रहे हैं यहाँ पे तो देखो आपने साइन नीचे लिख करना होता है और आपने ऊपर साइन कर रखा है, तो ये तो खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। यहाँ पे नीचे देखो, अदर एग्जाम के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो कई लोग ना दो लैंग्वेज अपनी दिखाएंगे, ऊपर लिख दिया इंग्लिश में और नीचे लिख दिया हिंदी में। क्या है, मजाक है क्या? यूपीएससी का मेंस एग्जामिनेशन है, आप ये क्या कर रहे हो? ठीक है, शुरू में लिख दिया इंग्लिश में, इसीलिए मैं कहता हूँ ये हिंट नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा स्मार्ट नहीं समझना अपने आप को, वहाँ पे एग्जामिनर को दिखाने लग जाओ, टीचर की बातें सुनो ना कि सर को तो कुछ पता नहीं है, हम अपनी तरफ से वहाँ पे जाके करेंगे ताकि हमें ज़्यादा नंबर मिल जाए। ऐसा कुछ नहीं है, फिर यही सब भुगतने को मिलेगा। यहाँ पे देखो, ठीक है, तो ये क्या किया, देखो यहाँ पे पेन कोई और यूज़ किया है, यहाँ पे पेंसिल यूज़ किया है, ये देखो यहाँ पे लिखा भी है यूपीएससी, ये देखो शुरू में तो वो कह रहा है कि इंक के साथ लिख रहे हैं और बाद में जो है पेंसिल के साथ लिख रहे हो, ये सब नहीं कर। कितनी बार बताया हूं मैं आप लोगों को, सिर्फ अंडरलाइन के लिए आप ब्लैक पेन यूज कर सकते हो, सिर्फ अंडरलाइन करने के लिए, बाकी एक सिंगल पेन यूज करो आप, सिंगल पेन। फिर से कह रहा हूं, कोई भी कुछ भी कहता हो मुझे नहीं फर्क पड़ता है, उनकी सुन लो या मेरी सुन लो, बट मेन चीज मैं आपको यही बता रहा हूं, सिंगल पेन यूज करो। और उस पेन का नीचे जो अगर आप देखेंगे तो ये चीजें, पेंसिल वगैरह यूज नहीं करना है, खास करके लड़कियां वगैरह ये चीजें करती हैं भाई, वो स्कूल के स्तर पर छोड़ दो, कॉलेज पे छोड़ दो, यूपीएससी का मेंस एग्जामिनेशन है, टाइम ही नहीं है आपके पास ये सब करने का, ड्रामेबाजी करने का। फिर यहाँ पे देखो प्लीज सर, अब ये देखो बच्चे ने क्या लिखा है, दिस इज माई लास्ट अटेम्प्ट, प्लीज एग्जामिन द लीनियंटली, मतलब थोड़ा थोड़ा सा सहानुभूतिपूर्वक इसकी जांच करें। देखो सर मैडम ये मेरा अंतिम, दोनों भाषाओं में लिख दिया है, वाह, कि अगर क्या पता टीचर को इंग्लिश समझ में ना आए, टीचर को हिंदी समझ में ना आए ना, तो मैं ये चीज़ें थोड़ा सा लिख देता हूँ ताकि मेरे को नंबर। ये क्या है, कितनी बार मैंने बोला है कि सहानुभूति का तो यूपीएससी में ना तो मेंस में आपको कुछ करना है और ना इंटरव्यू में रोने लग जाना है कि मेरा तो संघर्ष बहुत बड़ा है, मैंने तो बहुत, सर मेरी गरीबी बहुत ज़्यादा है। क्या करें फिर, भारत में 80 करोड़ लोग गरीब हैं, सबको आईएएस बना दें? ये चीज़ समझेगा आप, तो ये सब नहीं करना है। अगर आप डिजर्व करते होंगे तो लास्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा, नहीं डिजर्व करते होंगे तो कुछ और करेंगे आप जीवन में। ऐसे रोने धोने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे देखो ये भी लिखता है, सर मैडम मैं आपसे विनती करता हूँ कि उत्तरों की जांच सहानुभूति। क्यों विनती कर रहे हो भाई, अगर जितनी विनती कर रहे हो उतना मेहनत कर लिए होते तो बात कुछ और होती है ना। यहाँ पे ये देखो, अब ये राइटिंग है, कौन पढ़ेगा इसको, देखो क्या लिखा है, कुछ समझ में आ रहा है आपको? तो यूपीएससी कह रहा है ये सब नहीं करना है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं। कई लोगों ने क्या करते हैं कि देखो क्वेश्चन है, काट दिया इस क्वेश्चन को, ध्यान पे देखो, इस क्वेश्चन को काट दिया है और क्या कर दिया है, पिछले क्वेश्चन के आंसर का ही यहाँ पे लिख दिया है, क्वेश्चन 4C है यहाँ पे लिख दिया। बताओ क्या मतलब है, मजाक है? तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ इधर इधर कुछ ऐसा बना रहे हैं, इधर कुछ ऐसा बना रहे हैं, है ना। कुछ लोगों को आदत होती है थोड़ा थोड़ा डायग्राम बनाते हैं, पेपर आ नहीं रहा है तो फिर उस टाइम को कैसे तो यूटिलाइज करेंगे ही, ये करते रहते हैं। ये सब नहीं करना है भाई, पेपर पे फोकस करना है, जितना आता है उतना कम से कम अच्छे से लिखो, ये चीज़ें नहीं बनानी है वहाँ पे, ठीक है।
तो देखो ये बच्चों यूपीएससी ने आपको पेज को थोड़ा करेक्टली फिल्ड करना है ये सब। अच्छा देखो अब कई बच्चे क्या करते हैं ना कि जैसे ये आंसर इतना सा लिख के छोड़ दिया कि आता तो है नहीं, कुछ कुछ कारक पूछे यूपीएससी ने और आता है नहीं ऐसे लिख के दो, तो यूपीएससी कह रहा है मैं तो इसको कैंसिल मानूंगा। आप मुझे मजाक मत करिए ये सोच के कि भाई आधा लिख के आए तो 1 नंबर दे देगा, आधा नंबर दे देगा, ऐसा कुछ भी नहीं। तो बच्चे थोड़ा सा ना कुछ चीज़ें और भी हैं जो मेरी तरफ से आप सुन लीजिए इस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो ये सब तो यूपीएससी ने चलो दिखा दिया कि भाई इस आधारों पे थोड़ा बहुत, इवन उसने लिखा नहीं है पेनाल्टी का, उसने ये लिखा है कि भाई ये सब कुछ गलतियां बच्चों से होती हैं, तो पेनाल्टी के लिए अलग से कुछ बोला नहीं है। पहली बात तो ये, तो पेनाल्टी लगती किन आधारों पर है? एक तो आपको सीमा को क्रॉस नहीं करना है ना, इधर नहीं जाना है इधर नहीं जाना है, उसके अंदर ही लिखना है। दूसरी चीज का आपको ध्यान रखना है, कोई धार्मिक चिन्ह नहीं बनाना है आपको, कोई अपनी जाति नहीं लिखनी, बिरादरी नहीं लिखनी, ऐसा कुछ नहीं कि मोदी जी अभी हिंदू राष्ट्र को प्रमोट कर रहे हैं, मान लो ऐसा कुछ आपको लगता है और आप लिख के आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा उससे, ठीक है। यूपीएससी है बहुत न्यूट्रल संस्था है तो उसी तरीके से काम करती है वो। तीसरा आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को लेकर कि जैसे मान लो विनती करने लग जाना, रोने लग जाना, ये सब नहीं करना है। ऑलरेडी हम देख चुके हैं, वो यूपीएससी ने दिया है, उसको इरिटेशन होती है इस चीज़ से। चौथा, सरकार के अगेंस्ट नहीं लिखना है ना, बहुत ज़्यादा मतलब और मैं इसलिए नहीं कह रहा, थोड़ा ध्यान से समझेगा, आपको सिस्टम में रह के काम करना है, आपको सिस्टम में रह के, है ना। तो सिस्टम के अगेंस्ट कैसे जा सकते हो आप? अगर आप सिस्टम के ही अगेंस्ट जाके काम कर रहे हो फिर थोड़ी दिक्कत वाली बात है, ये चीज़ नहीं करनी है आपको, है ना। थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि आपका जो है पेनाल्टी वाला और ये सब जो सरकार है इसके फेवर में रह के ही आप चीज़ें करो तो ज़्यादा बेटर तरीके से आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, है ना। दूसरा ये है कि यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे और कौन कौन से कारण हो सकते हैं, थोड़ा सा और हम लोग ध्यान से समझ लेते हैं कौन सी चीज़ें। महिलाओं के अगेंस्ट नहीं लिखना है, ठीक है। महिलाओं के अगेंस्ट अगर आप चीज़ें करते हो तब भी जो है यूपीएससी आपको थोड़ा सा मार्क्स आपके काट सकता है, तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके आधार पर यूपीएससी में पेनाल्टी लगनी है, कोई इररेलेवेंट चीज़ नहीं लिखनी है, सब सही चीज़ें लिखनी है, जो आपको आता है उतना ही लिखिए, है ना। तो मुझे लगता है इससे काफ़ी आपको हेल्प होगी पेनाल्टी मार्क्स को लेकर। फिर कुछ और डिटेलिंग होगी तो आगे आने वाले टाइम में बता दिया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।